तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, यानी कि गुप्त काल में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो कैसी थी। और बता दें कि हमने पिछली वीडियो में यानी कि हमने गुप्त काल का जो 3 भागों में बांटकर हमने पढ़ा था, गुप्त काल पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। तो गुप्त काल हमारा समाप्त हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में प्रशासनिक व्यवस्थाएं को देख लेंगे, यानी कि गुप्त काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए देख लेते हैं गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या क्या थी। तो गुप्त काल की जो भाषा थी वो तो थी संस्कृत, हमने पहले भी पढ़ा है। और जो पहले से हम जानते हैं ये भी कि जो गुप्त काल जो है, यानी कि गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल नहीं बोला जा सकता, गुप्त काल में हिंदू धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ। ठीक है, और गुप्त काल की ही देन हिंदू धर्म को माना जाता है। गुप्त काल की राजधानी की बात किया जाए तो कौशाम्बी थी, ये भी हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया है। इस समय अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा स्रोत था वो था भू राजस्व कर। भू राजस्व एक कर था जो कि अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है कि भू राजस्व कर जो था वो नगद भी दिया जा सकता था और अनाज के रूप में भी इसे दिया जा सकता था। ओके, इस समय सबसे प्रमुख अधिकारी जो होते थे वो होते थे अमात्य। कौन? तो अमात्य, जो वर्तमान में एक डीएम के पद के बराबर थे। यानी कि अमात्य जो होते थे वो कर को कलेक्ट करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि फाहियान के अनुसार इस समय छुआछूत जैसी बवंडर थी। यानी कि गुप्त काल में छुआछूत जैसी बवंडर थी। ये किसके अनुसार? तो फाहियान के अनुसार। और फाहियान की जो बुक है वो कौन सी बुक है वो आपको कमेंट करके बतानी है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा कि निम्न जाति के लोगों को चंडाल या फिर अत्यंग कहा जाता था गुप्त काल में। ओके, गुप्त काल में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, वो देवदासी भी हो सकती थी। इस समय बाल विवाह जो प्रथा थी और सती प्रथा इस समय ही प्रचलित हुई, गुप्त काल में ही। तो ये एक गुप्त काल की बोला जाए तो दोष बोला जा सकता है, यानी कि गुप्त काल से ही बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ हुआ और सती प्रथा का प्रारंभ हुआ। अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है कि इस समय गणित तथा ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ। यानी कि विषय जो है गणित और ज्योतिष, इस विषयों का सर्वाधिक रूप से विकास हुआ गुप्त काल में। जो अजंता गुफा है वो गुफा का निर्माण जो हुआ था वो गुप्त काल में ही हुआ था। अजंता जो गुफा है वो तीनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है, जैन, बौद्ध और हिंदू। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट जो है हमारा कि गुप्त काल में ही अफगानिस्तान के बामियान में स्थित पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई थी। किंतु अफगानिस्तान के तालिबान की जो आतंकी है उन्होंने इस प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया, बम से उड़ा दिया था। ठीक है, यानी कि गुप्त काल में ही हमने क्या देखा कि अफगानिस्तान के जो एक जिला है बामियान, वहाँ पे पर्वतों को काट काट कर विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई। किसकी? तो महात्मा बुद्ध की। और उस प्रतिमा को जो है अफगानिस्तान के तालिबान के जो आतंकी है उन्होंने ध्वस्त कर दिया, इसे बम से उड़ा दिया। तो ये रही गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था। तो गुप्त काल हमारा पूरी तरह से समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद जो वीडियो होगा वो होगा वर्धन वंश के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।